हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब समय आ गया है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो आपको बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, मतलब जो पिछले वर्षों पूछा गया है वहाँ से आप क्वेश्चन लोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, जिसे हम सेट प्रैक्टिस भी बोलेंगे। तो आइए इस सिलसिले में मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं। तो मैं आपको सारे, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं 2023 में, 2023 का जो भी क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट सारे का जो चैप्टर वाइज में सॉल्व करवाने वाला हूं। अभी जो चैप्टर चल रहा है अपना वास्तविक संख्या 2023 में जितना भी क्वेश्चन वास्तविक संख्या से पूछा गया है सबको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 130 ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही होता है ना। अब इसका यूज होता है, जैसे हम अगर कोई संख्या ए है उसको बी से भाग देंगे और क्या हो जाएगा, क्यू भागफल आएगा, रिमाइंडर आर आएगा, शेषफल आर आएगा। तो ए बराबर लिखते हैं बी क्यू प्लस आर। ये कुछ नहीं होता है, इसे विभाजन एल्गोरिदम बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये कुछ नहीं होता, ये आप बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, यही होता है। इससे एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, याद करना। आप एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे 130 का निकालोगे। अगर मैं इसको साफ कर दूं और क्लियर करके मैं बता देता हूं। आप ये तो बचपन से ही पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ लिखने का तरीका देखो, ये 15 से 130 में भाग दे रहा है, 15 से 130 में भाग दे रखा है, ठीक है। मतलब 15 और 130 का एचसीएफ निकाल रहा है, एचसीएफ मतलब 900। तो 15 से भाग देगा 8 बार में, 15 अठे 100 होता है 120, बचा कितना शेषफल 10। 10 से फिर भाग देगा, हाँ 10 से फिर भाग देगा किस में, 15 में, ठीक है। तो फिर 10 से भाग देगा, तो 10 का ही 10, ये फिर बच जाएगा 5, फिर 5 से 10 में भाग देगा, किस में भाग देगा 10 में। तो यहाँ से फिर 5 से 10 में भाग देगा और तब तक भाग देना है जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। तो ये कटकर क्या किससे कट गया, 5 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, सेकेंड है आपका भाग एल्गोरिथम, यही बात है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी जस्ट बताएं। तो ए 72 है, क्यू 8 है और आर रिमाइंडर क्या है 0 है, तो बी का वैल्यू। अब आप बताओ, ए मतलब आप 72 में क्या से भाग दोगे, तो 8 बार में कटेगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, 9 अट्ठे 72 होता है, मतलब ए ये 72 आ गया, बी आपको जिससे भाग दोगे वो कहलाता है भाज्य, ये भाज्य, ये भाजक, और ये भागफल आ गया क्यू 8। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12,450 का मौसम निकालिए। अब देखिए, ये सब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सब्जेक्टिव में आ जाएगा ना, तो इसको लिखने का तरीका आपको देखना होगा। तो आप जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो उत्तर तो लिख दोगे, तो जैसे मैं भी लिख देता हूं उत्तर, ठीक है। आप प्रश्नोत्तर लिखना, ठीक है, उत्तर। अब यहाँ जो बड़ा है उसको मान लेंगे ए, जो 12 है उसको मान लेंगे ए, 12,450, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और छोटे वालों को मान लेंगे बी, 365, ठीक है, 365। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ना कि यहाँ 12 वाला को ए मान लिए, छोटे वाला को हम बी मान लिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और मैं आपको बता दूं, ये 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। A1 का मतलब है, ए आपका क्वेश्चन कोड होगा और A1 लिखने का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है 0 से बड़ा, मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूं, ठीक है।
आर जो आपका होता है 0 से बड़ा और इक्वल टू और बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और जब तक आर 0 ना आ जाए तब तक क्या होगा, आपको ये चलते जाना है। अब क्या करना ना, आप साइड में ऐसे कर लेना, 365 से इसको भाग देते चल जाना, मतलब 900 निकालते चला जाना, और यही आपको भाषा में भी लिख देना है। तो 365 को आप क्या करोगे, 34 बार में गुना करोगे। आप कर लेना, तो मैं 34 बार में गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 12,410, ठीक है, 12,410, और शेषफल आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं यहाँ करके देख लिया हूँ। तो आप लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, यूक्लिड एल्गोरिथम से 12,450 इक्वल टू 365 गुने, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने, देखिए ये दोनों को गुना करते हैं, शेषफल 40 लिखते हैं। 365 40 प्लस क्या लिखोगे, सॉरी 34 से गुना किए ना, 34 प्लस 40, शेषफल प्लस में होगा और गुणनफल ये है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ फिर लिखेंगे r इजक्वल टू नॉट 0, r इजक्वल टू क्या हो गया, r अभी 40 आ गया, मतलब शेषफल क्या आ गया 40। जब तक शेषफल नहीं आएगा 0 तब तक हम करते रहेंगे। तो r इजक्वल टू 0 नहीं आया है तो फिर क्या करेंगे, अब देखो, अब किस में भाग देंगे, 40 से जो पहले वाले भाग देंगे 365 को भाग देंगे, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 365 इजक्वल टू 40 गुने, 40 को कितना से गुना करोगे, तो 40 को आपको करना पड़ेगा 9 से, ठीक है, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा, और शेषफल आ जाएगा 5। अभी भी शेषफल 9 से गुना किए हो, शेषफल कितना गया 5। फिर लिखोगे r इजक्वल टू नॉट 0, फिर से यहाँ लिखोगे क्या, r इजक्वल टू नॉट 0, तो यहाँ लिखोगे अब किस में भाग दोगे, तो देखो अब देखो दोगे 40 में, 40 इजक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए हाँ 365 में तो ये दे दिए ना, r इजक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब 40 इजक्वल टू लिखोगे, अब इसमें भाग दोगे ना 40 में, तो 40 इजक्वल टू, अब के 5 अट्ठे 40, मतलब 5 गुने 8, और शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ लिखोगे चूंकि r इजक्वल टू 0, सॉरी r इजक्वल टू 0, अब r क्या आ जाएगा आपका 0 आ गया, ठीक है। अब r इजक्वल टू 0 आ गया, इसीलिए HCF ऑफ कितना 12,450 कॉमा 365 इजक्वल टू, लास्ट टाइम कितना से कटा है 45, तो ये 5 बार आ गया, 5, ठीक है। इसका HCF कितना आ गया 5, ठीक है। आप ऐसे करके लिख कराना, 5 नंबर आपका पक्का है, 5 नंबर क्या है पक्का है, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगेगा, सब्जेक्टिव था थोड़ा टाइम लग रहा था। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 का आपको पता है, अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, 2 से भाग करोगे तो 2 से भाग करो, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से करोगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचा 1, 8 दूना 16, 2 से करोगे 24, 2 से करोगे 12, 2 से भाग दोगे 6, 2 से भाग दोगे 3। अब नहीं है 3 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो 2 का पावर 6 गुने 3 का पावर 1, 2 का पावर कितना है 6, तो सी ऑप्शन, ठीक है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, अब विषम पूर्णांक में जो, देखिए विषम पूर्णांक क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। इसमें जरा देखिए, इस पे फोकस करिए, तो 8Q प्लस 4, तो यहाँ 2 कॉमन है, मतलब 2 कॉमन लीजिएगा आपका, तो ये आ जाएगा 4Q प्लस 2, मतलब ये 2 से गुना है, इसका मतलब ये सम होगा। अब देखिए तो ये सम है, मतलब ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन ये सम विषम नहीं है। तो हम पूछा विषम कौन नहीं, पूर्णांक नहीं है, मतलब सम होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 2 लगातार सम संख्या का मौसम, 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या, और आपको पता है सम संख्या कोई भी ले लीजिए, 2 लगातार 2 4, इसका मौसम जो कॉमन होता है वही तो मौसम होता है, क्या हो जाएगा 2। सम संख्या का मौसम हमेशा सम ही होगा, 2 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 2 संख्या का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, तो LCM क्या होगा आपको पता होना चाहिए, LCM गुने HCF
जो होता है दोनों संख्या, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो आप जल्दी से बताओ, एचसीएफ है आपका, एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है, एलसीएम गुने एचसीएफ 17 इक्वल टू दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 86 70, भाग कर दो, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 86 70 बट्टे कितना 17, 17 पचे 85, बचा एक 17 का 17 510, ये कौन सा ऑप्शन 510, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब देखिए यदि P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में कोई कॉमन नहीं होता, P और Q क्या अभाज्य संख्या, तो मौसो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही तो मौसो होगा। यहाँ P के पावर 3 है, यहाँ P का पावर 2 है, तो दोनों में P स्क्वायर कॉमन है, और Q यहाँ भी है, Q यहाँ, तो P स्क्वायर Q कौन सा ऑप्शन होगा B। क्लियर है। अब देखिए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, जैसे इसका हम किए ना सॉल्व, तो ऐसे ही आपको करना है। 234 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, अगर होता रहेगा तो 2 से करते जाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे। और 3 कितना बार आया, जिसमें जैसे इसमें 3 कितना बार आया है, एक बार आया है, तो 3 का पावर 1 हो जाता, तो इसी प्रकार आपको कर लेना है। ठीक है, अब ये समझो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। देखिए सबका मैं शिफ्ट लिखा हुआ है, अब ध्यान देना। ए है 2 के पावर 3 गुने 3, बी है 2 गुने 3, सी है 3 का पावर n गुने 5, ए बी सी का एलसीएम। अब ध्यान से देखिए एलसीएम क्या होता है, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट समझने वाला बात है। अगर आप एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम, तो एलसीएम इंपॉर्टेंट है क्या, कि देखो एलसीएम जो भी होता है ना, ए बी सी का एलसीएम जैसे ही निकालोगे ना आप, तो एलसीएम जो होता है हाईएस्ट पावर वाला, क्या होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 1 है, 2 का 2 है नहीं, तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, गुने एलसीएम में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो 2, हाँ 3 का पावर 2 है, सॉरी एलसीएम दे रखा है, देखिए एलसीएम दे रखा है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 गुने 5 का 5, तो ये हाईएस्ट 3 का पावर कितना होगा, तो 3 का पावर हाईएस्ट वाला तो लिया जाता है एलसीएम में 2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 2। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। क्लियर है, चलिए अब देखिए फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। अभाज्य 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इतना और इतना का मौसा निकालिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तो निकालिए। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा मैं साइड में कर लेता हूँ। 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 2 से डिवाइड करोगे तो 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3। देखिए ना 2 कितना 1 2 3 बार है। ठीक है, अब देखिए 36 का, तो 36 को भी लिखना आसान है, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 मतलब 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2। ठीक है, अब हमें मौसो निकालना है। मौसो किसका मौसो भाई, तो मौसो निकालो 24 और 36 का। तो मौसो में जो दोनों में कॉमन हो, मतलब लोएस्ट पावर, मतलब कम से कम पावर, तो 2 का पावर इसमें कम है 2 और 3 का पावर है 1, तो हम लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने 3, मतलब 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जो संख्या दोनों से कटे, जो संख्या दोनों को काट दे वो होता है मौसो, और लौसो क्या होता है, लौसो जो हाईएस्ट पावर होता है भाई मेरे, कितना हाईएस्ट पावर, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 का पावर हाईएस्ट कितना है 3, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ 3 का पावर 2 मतलब 8, और 3 का पावर 2 का पावर 3 8, और 3 का पावर 2 9, 9 ठे कितना आ जाएगा 72, यही आपका 2 नंबर में आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है √81/2। अब ध्यान दो आप, 81 का वर्गमूल निकालोगे तो 9 और 2, 9/2 क्या है आपका, मतलब क्या हो गया परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं पूर्णांक, ए ऑप्शन करेक्ट। एक परिमेय संख्या, 13 नंबर क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कैसी होगी, भाई मेरे परिमेय संख्या 2/1 अपरिमेय, जब भी जोड़ोगे ना तो हमेशा क्या आ जाएगा अपरिमेय, क्या आ जाएगा अपरिमेय, बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, देखिए कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की बात बोल रहा है। 64 का करोगे 88 64, देखिए 64 और 36 क्या हो जाएगा √100, और 100 का बाहर निकलता है 10, 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 10, ए ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो कोई हमें दिख नहीं रहा। ठीक है,
अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो, दो अपरमेय संख्याओं इतना और इतना का गुणनफल। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है 3 + √5 और 3 - √5। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा a + b × a - b क्या होता है a² - b²। इसी प्रकार हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -5 का √5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, और 4 क्या है आपका परिमेय संख्या, अपरमेय तो है नहीं, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरमेय संख्या नहीं है, सॉरी एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब सिद्ध करना है परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरमेय संख्या। तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत आसानी से करना। देखो सबसे पहले मान लोगे, माना कि 5 - 2√3 परिमेय संख्या है, जो दे रखा है नहीं है, प्रूव करना वही मान लेंगे। ठीक है, अब जरा आप बताओ परिमेय संख्या कोई भी होता है किस रूप का होता है, तो 5 - 2√3 ये होता है p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है, मतलब HCF ऑफ p और q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये दोनों पूर्णांक है, और q इक्वल टू नॉट 0, ये बात आपको लिखना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भाई मेरे, आप ऐसे भी लिख सकते हो p और q एक पूर्णांक है और दोनों के बीच कॉमन कोई नहीं है, मतलब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, हम इसी बात को शॉर्टकट में लिख दिए। अब जरा देखो हम ना क्या करेंगे, 5 माइनस ये p/q को इस साइड ले आएंगे, तो p/q इधर आ गया और 2√3 इधर चल गया प्लस में। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, ये आ जाएगा आपका q LCM, तो 5q - p, ये क्या है आपका, ये आपका भिन्न है, कॉमा 2√3 क्या है आपका, ये है आपका अपरिमेय संख्या। अरे भाई मेरे √3 अपरिमेय है और उसको 2 से गुना करेंगे तो अपर भी अपरिमेय हो गया, तो क्या होगा भिन्न इज इक्वल टू कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसीलिए मेरा मानना गलत हुआ। ठीक है, 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं। अगर हमें ये बोला जाता अपरमेय संख्या सिद्ध करे, तो यहाँ हम लिखते हैं अपरमेय संख्या है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहां समझना है भाई मेरे, परिमेय संख्या का 2 रूप होता है, परिमेय संख्या का 2 रूप होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत कब हो जाएगा, जब नीचे में p/q के नीचे में 2 और 5 आए, या इसका कोई पावर आए, या ये दोनों में से कोई आए। और अशांत में मतलब कोई भी आ जाए, 1/3 1/6 कुछ भी। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बात करने लगे हैं 3 और 5, तो 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है, तो ये होगा नहीं। ये 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो इसमें भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 × 5 = 35, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा बी, करेक्ट। अब इसको ना 18 इतना के रूप में लिखो, तो हमें मिला 0.67। इसको हम नीचे डिवाइड करेंगे तो मतलब सॉरी नीचे पॉइंट उड़ाएंगे, तो पॉइंट के बदले 1 और कितने अंक है 2 अंक है। और 100 को लिख सकते हो हम 25 चौके, मतलब 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है 64/, ये वाला बी ऑप्शन, करेक्ट। इतना को p/q के रूप में लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर देखो, 19 नंबर देखो आप, 0.49 पे बार। अब देखो बार रहने का पावर कारण 49/99 आ जाएगा। ठीक है, अगर बार नहीं रहता तो 100 आता, 49/99, कौन सा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है भाई मेरे, 49 का 7 होता है वर्गमूल, 36 का 6 होता है, 36 का 6 होता है, 27 निकले नहीं, 16 का 4 होता है, लेकिन ये 27 नहीं होगा। ठीक है, 27 ऑप्शन। तो ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन आए थे और मैं आपको 20 क्वेश्चन बता चुका हूं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको आपके स्टडी में मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये देखिए, ये सारे के सारे आपको मैं बता दूं,
ये आपका वास्तविक संख्या से था। किससे था? वास्तविक संख्या से। ठीक है, तो ये मतलब ये सारे के सारे वास्तविक संख्या से था और इम्पोर्टेंट था। तो ये 2023 में जितना भी वास्तविक संख्या से पूछा गया क्वेश्चन है सारे मैंने सॉल्व करवा दिया। ऐसे मैं बहुपद को लेकर आऊँगा, फिर अगर जितना चैप्टर है सारे को लेकर आऊँगा, और जो लंबा चैप्टर होगा, जो लंबा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको मैं VVI भी रखूँगा और 2-3 लेक्चर में धीरे धीरे करके क्लियर करवा दूंगा। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।